क्या झारखंड में होने वाला है खेला? कांग्रेस सबसे ज्यादा अलर्ट क्यों? कांग्रेस को ही बगावत का डर क्यों सताता है? आज 8 जुलाई है। विशेष सत्र बुलाया गया है जहां पर हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करना है, लेकिन सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर कांग्रेस ही क्यों है? इसकी वजह साफ है। हेमंत सोरेन जेएमएम के सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए जेएमएम के विधायक जो हैं वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर जेएमएम से हमने अलग राह अपनाई तो हमारा करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस झारखंड में कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं है। इसके आलाकमान दिल्ली में बैठे हैं। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अपना नेता मानते हैं। इसलिए झारखंड कांग्रेस के विधायक जो है वक्त वक्त पर बगावती तेवर दिखाते रहते हैं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अलर्ट होने की पीछे की वजह साफ है, क्योंकि मंत्री के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा दीपिका सिंह पांडे का नाम चल रहा है और विधायक दल के नेता का नाम का भी जिक्र होना है। और जो आज ही होगा, जिसमें बन्ना गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, प्रदीप यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन फिर जो है खबर आई कि जो जेवीएम से वो कांग्रेस में आए हैं, तो ये मामला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। और दूसरी तरफ दीपिका पांडे सिंह का भी नाम मंत्री के तौर पर चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बादल पत्रलेख और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो हैं उनके क्रियाकलाप से आलाकमान खुश नहीं है, तो उन दोनों को बदला जा सकता है। ऐसे में डर इस बात का है कि बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव के समर्थन में अगर 2-3 विधायक भी होते हैं तो खेला हो सकता है। इसलिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह अलर्ट मोड में है। स्पष्ट बात है, अगर जहां कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन होना हो, अगर वो नए मंत्री बनाती है, आलमगीर आलम की जगह वहां पर अगर कोई विरोध कर देता है, किसी के मंत्री बनने से कोई खुश नहीं होता है, उसके अलावा विधायक दल का नेता चुना जाना है, तो ये इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है कि कई जिम्मेदारियां कई बड़े नेताओं को देनी है। और कांग्रेस झारखंड में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, इनके सर्वमान्य नेता दिल्ली में बैठे हैं। इसलिए कांग्रेस को बगावती तेवर अपनाए जाने का विधायकों द्वारा सबसे ज्यादा डर है। और इसके पहले भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस वक्त आपने देखा कि झारखंड के कई विधायक जो है वो नाराज हो गए थे और दिल्ली आलाकमान से मुलाकात करने के लिए चले गए थे। हालांकि इस वक्त दिल्ली आलाकमान ने पूरे मसले को संभाल लिया। इस वक्त भी चाहे कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर हों या प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हों, दोनों लगातार अपने विधायकों के संपर्क में हैं। आलाकमान जो कह रहे हैं वो अपने विधायकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है वो अपना निर्देश नहीं देते हैं, बल्कि उन विधायकों को कहते हैं कि आदेश सीधा राहुल गांधी का है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है, प्रियंका गांधी का है, सोनिया गांधी का है, और उन आदेशों को ये विधायक मानते हैं। तो यही वजह है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का यहाँ कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। कई नई जिम्मेदारियों का ऐलान आज होना है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है और बगावत होने का सबसे ज्यादा डर जो है वो कांग्रेस को सता रहा है। लेकिन जहां तक खेला होने की बात है, इसकी कोई संभावना नहीं है। हेमंत सोरेन ने बाकायदा 44 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है और कहीं से भी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा का बहुमत से वो काफी दूर है, इसलिए चाहकर भी वो खेल नहीं कर सकती। और चूंकि 2 महीने ही बचे हैं और बीजेपी पर लगातार ये आरोप पहले भी लग चुका है कि इस तरीके से सरकार को गिराने के लिए साजिशें रची गई, और सिर्फ झारखंड नहीं कई अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां भाजपा पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इसलिए चुनाव से 2 महीने पहले भाजपा ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसलिए खेला होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस अलर्ट मोड पर है और सबसे ज्यादा चौकन्ना है। आज देखना दिलचस्प होगा कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में क्या क्या होता है। जो सत्ता पक्ष है उसने पूरी तैयारी कर रखी है कि जो विरोधी है अगर वो सवाल उठाते हैं तो कैसे उन्हीं की भाषा में उनको जो है वो जवाब दिया जाए। हम ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे, जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।